हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये वीडियो आपको 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैंने बता दिए। ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में ये भी आया हुआ 2017 में, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हम अभी चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए, समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट करते हैं, क्योंकि इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखिए समझिएगा, बोरोबुडूर, ठीक है, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की है। बौद्ध धर्म के बारे में जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा हम लोग चर्चा करते जाएंगे। तो बोरोबुडूर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ जितने देश लिखे हैं लगभग सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। सभी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जनसंख्या रहती है। चीन में तो आप समझ लीजिए कि इवन 65 से 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। बताइए भाई, बोरोबुडूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बोरोबुडूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बोरोबुडूर मंदिर, बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताइए भाई, ठीक है, बताइए। देखिए, इसे हम अगर समझें तो बोरोबुडूर भी होता है और बोरोबुदूर भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर जहाँ पर ड है वहाँ द भी लिखा जाता है। तो बोरोबुडूर और बोरोबुदूर से कभी भी असमंजस में मत आइएगा और इस प्रश्न को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक ही होता है, बुडूर या तो बुदूर, यहाँ या तो द रहेगा या तो ड रहेगा, ठीक है। कंफर्म रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूज है कि ये तो अलग ही पूछ लिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो वो नहीं समझना, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि ये कहाँ पर है। तो यह मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। और यह मध्य जावा प्रांत के मले, ठीक है, जो मंगे लांग नगर है, मध्य जावा में स्थित मंगे लांग जो मंदिर नगर है वहीं पर यह स्थित है। और ये कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपका, ये जो बनाया गया था वो 750 से 850 ईस्वी के बीच में यह बनाया गया था, ठीक है। यह बनाया गया था, फिर से सुनिएगा, यह जावा प्रांत के, ठीक है, जावा प्रांत के, ठीक है, ठीक है, मगेलांग नगर में स्थित है। मगेलांग नगर में स्थित है। कौन? इंडोनेशिया के जावा प्रांत में मगेलांग नगर में स्थित है। और इसे बनाया गया है 750 से 850 ईस्वी में बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। और ये महायान संप्रदाय जो है, दो भागों में बटा हीनयान महायान, तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे संबंधित ये मंदिर है, ठीक है। यह महायान से संबंधित बौद्ध विहार है, ठीक है। और यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। अच्छा, याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। यह सबसे बड़ा क्या है? बौद्ध विहार है। बौद्ध विहारों में सबसे बड़ा बौद्ध विहार यही है। और ये मगेलांग नगर में स्थित है, जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित है। और 750 से 850 ईस्वी के बीच में ये बना था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा बौद्ध विहार स्थित है, ठीक है, बौद्ध विहार है, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और ये 9वीं शताब्दी के शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। जिसका निर्माण जो हुआ था वो शैलेंद्र राजवंश के समय में हुआ था, 9वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में हुआ था, 9वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। फिर से सुन लीजिए, बोरोबुडूर या बोरोबुदूर मंदिर जो है वो इंडोनेशिया के जावा प्रांत के मगेलांग नगर में 750 से 850 ईस्वी के बीच में बना हुआ मंदिर है। और यह हीनयान से संबंधित बौद्ध विहार है। और ये सबसे बड़ा बौद्ध विहार है और शैलेंद्र राजवंश के समय में यह बनाया गया था, ठीक है, 9वीं शताब्दी में। अब आ रहा है करा कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? क्या लिख दिए भाई? यहाँ स्थित है। इसको कहाँ स्थित लिख दीजिए, ठीक है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो चीन में, मलेशिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, ये कहाँ पर स्थित है? जिस तरह से इंडोनेशिया में पढ़ लिया कि सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, ठीक है, उसी तरह से हमने पूछा दांत का मंदिर। सबसे बड़ी बात पहले समझिए कि बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर, और कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दांत का मंदिर किस धर्म से संबंधित मंदिर है? तो बौद्ध
बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है, ठीक है। और यह जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपका श्रीलंका में कैंडी शहर पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो कैंडी शहर में स्थित है, ठीक है, कैंडी शहर में स्थित है, ठीक है, समझ में आई बात, कैंडी शहर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि गौतम बुद्ध के दांत को रखा गया है, ठीक है, गौतम बुद्ध के दांत को यहीं पर रखा गया है और ये कैंडी शहर में स्थित है, श्रीलंका में कैंडी शहर है उसी में रखा गया है, ठीक है, दांत रखे गए हैं। और कैंडी श्रीलंका राजाओं की अंतिम राजधानी थी, ठीक है, श्रीलंका की जो अंतिम राजधानी थी यही कैंडी शहर था। कौन था, कैंडी शहर था, ठीक है। और यूनेस्को ने विरासत में इसको क्या किया है, यूनेस्को ने इसको विरासत स्थल के रूप में चुना है, ठीक है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप, ठीक है, स्तूप और स्तंभ होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, कह रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। कहाँ पर होते हैं भाई, किस में होते हैं, बताइए भाई। तो यह होते हैं बौद्ध धर्म में होते हैं, किस में होते हैं, बौद्ध धर्म में स्थित है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित है, यानी जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित वास्तुकला है वो मध्य जो आपका वो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें स्थित है, ठीक है। शुरुआती बौद्ध धर्म में धार्मिक वास्तुकला निम्न प्रकार से ढांचे में क्या किया गया था, बांटा गया था, निम्न ढांचाओं में इसको बांट दिया गया था। उसमें कौन कौन से, तो मठ है जिसे बिहार भी कहते हैं, मठ ये जो है इसे बिहार भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये बिहार मठ एक ही होता है। अवशेष यानी स्तूप, सही बात है, इसमें जो भी जैसे गौतम बुद्ध या उनसे संबंधित जो भिक्षु थे या उससे संबंधित धर्म से संबंधित जो भी लोग थे उनके जो मृत शरीर होते थे उनके अवशेष और भी उनसे जो उपयोग किए जाने वाली चीजें थी उनके अवशेष क्या किया जाता है, इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। और क्या किया, चैत्य यानी प्रार्थना कक्ष, ठीक है, या उसे मंदिर भी कह सकते हैं जहां पर वो प्रार्थना करते थे। ये चैत्य जो है ये प्रार्थना कक्ष है, यह मंदिर है, इसे कह सकते हैं, ये मठ है। और ये क्या है, अवशेष, ठीक है, अवशेष है, ठीक है, याद रखिएगा। चैत्य बौद्ध, ठीक है, चैत्य बौद्ध पूजा का स्थल है। मैंने अभी कहा कि यहाँ पर पूजा प्रार्थना होती है, यहाँ पर क्या होता है, मठ है ये, यहाँ पर लोग मतलब जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षुक होते हैं वो रहते हैं। और ये स्तूप है, यहाँ पर जो भी अवशेष होता था मृत्यु के बाद वो सारी चीजें, चाहे उनकी हड्डियां हो, चाहे दांत हो, चाहे और कुछ भी अवशेष हो, वो जो उपयोग करते थे उनको भी इसमें रखा जाता था, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था, ठीक है, देखिए कहा ना कि बिहार क्या है, बौद्ध स्थल होता था, निवास स्थल होता था, जहां पर ये लोग निवास करते थे, जहां पर ये लोग क्या करते थे, निवास करते थे, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से क्या होता था, बटा हुआ था। और याद रखिएगा बोध गया में भी है, बोध गया में भी है, आपको बोध गया में भी स्थित क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो महाबोधि मंदिर या बौद्ध मठ का एक उदाहरण है, ठीक है, महाबोधि मंदिर या बौद्ध मठ का क्या है, एक उदाहरण है। इन सब चीजों को समझिए, ये समझ गए, ये समझ गए और ये समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए स्तंभ, स्तंभ क्या होता था भाई, स्तंभ में क्या देखने को मिलता था, तो स्तंभ में क्या होता था, स्तंभ में जो भी चीजें लिखी होती थी, जो वर्णन होता था इनसे संबंधित, उनको देखा गया है, ठीक है, उनको देखा गया है, ठीक है। और जनरली जो बौद्ध गौतम मतलब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। इनकी जो भी चीजें थी वो किसमें थी, जो उपदेश था चाहे जो भी था जनसाधारण पाली भाषा में लिखा गया था, किसमें लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलें, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था, यशोदा, प्रजापति, त्रिशला या माया देवी। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था, ठीक है। तो बताइए भाई, गौतम बुद्ध जी के माता जी का नाम क्या था, ठीक है, माता जी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था भाई, उसी को चर्चा करना, उसी के बारे में जानना है। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध जी के माता का नाम माया देवी था, पहली चीज। इन्होंने लुम्बिनी के निकट साल नामक वृक्ष के नीचे इनको क्या किया था, इनको जन्म दिया था। किसको दिया था, तो गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ठीक है। और जो प्रजापति थी ये इनका क्या की थी, लालन पालन की थी,
कहा जाता है कि सौतेली माँ थी, कुछ जगहों पर लिखा है कि मौसी थी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। लेकिन अगर दरअसल देखा जाए तो ये क्या है, ये इनकी मौसी ही थी जो सौतेली माँ के रूप में थी। लेकिन क्या की थी, इनका लालन पालन की थी इनके मृत्यु के बाद। ये 7वें दिन क्या कर गई थी, मृत्यु कर गई थी। जो गौतम बुद्ध की माता जी थी वो 7वें दिन बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा। अब माया देवी का जो राजकुल था या किससे जुड़ी हुई थी, कहाँ की राजकुमारी थी, इसके बारे में जान लीजिए कि माया देवी का संबंध किससे था। तो माया देवी तो इनके जो माता थी, ठीक है, जो कोलीय गणराज्य था उसकी राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य की ये क्या थी, राजकुमारी थी। किसकी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। मैंने कहा था कि आप जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको वहां पर और भी चीजें डिटेल से दी जाएंगी। ठीक है, तो ये किसकी गणराज्य की थी, कोलीय गणराज्य की थी। और इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के गणराज्य, शाक्य कुल के क्या थे, प्रधान थे। किसके पिता, तो जो क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे वो शाक्य के क्या थे, शाक्य कुल के क्या थे, मुखिया थे या प्रधान थे। गौतम बुद्ध के 7 दिन के पश्चात मैंने अभी कहा कि इनकी क्या हो गई, माया देवी की मृत्यु हो गई। फिर इनकी जो क्या कहते हैं मौसी है या कहा जाए सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। ठीक है, इनका क्या किया, पालन पोषण किया। तो ये रहा आपका क्या हुआ, ये आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। ठीक है, तो वो कौन सा शताब्दी था जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में, ठीक है, मेन मतलब भारत में इसके उदय होने का मेन कारण क्या था, कि ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होने का कारण बन गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने का कारण बना। ठीक है, ये पूछ रहा है प्रश्न में, और ये प्रश्न 2018 के शिफ्ट में पूछा है, सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो वो 6ठी शताब्दी थी। ठीक है, 6ठी शताब्दी में होना क्यों, क्योंकि धार्मिक अशांति फैल चुकी थी, लोगों को लोभ हो चुका था। ठीक है, लोग एक दूसरे को जानवर समझ रहे थे, मानवता संसार हो रही थी। ठीक है, लोगों को राज्य के विस्तार करने की लालच पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन किया गया है। तो भाई बुद्ध के ही जन्म का पूर्ण वर्णन किया गया है जातक कथाओं में, और ये त्रिपिटक का ही भाग है। जातक कथाएं जो है ये साहित्यिक कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में, और जो गौतम बुद्ध थे उनके जो जन्म हुए थे और जो वो कार्य किए थे उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो पिटक है उस त्रिपिटक में से जो एक सुत्त पिटक है, क्योंकि 3 है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो इसमें जो सुत्त पिटक है उसमें जातक कथाओं का क्या किया गया है, उसी में वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात, तो उसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ में आया बात। देखिए भाई, अभी इससे पहले जो ये प्रश्न हम कराए ये वाला, इसमें देखिए भाई सीधी सी बात है, वर्ण व्यवस्था इतना हावी हो चुका था कि इसके बारे में जाहिर सी बात है कि असंतोष फैलेगा। ठीक है, रूढ़िवादिता आ गई थी, कट्टरपंथी आ गई थी। ठीक है, शूद्र जो होते थे उनसे लोग बात नहीं करना चाहते थे, वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे, वो सामाजिक जीवन नहीं जी सकते थे, असंतोष फैल चुका था। इसी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म हमेशा अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन धर्म के आड़ में जो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं उसका मतलब गलत उपयोग करते हैं। और ये जो जातक कथा है, क्योंकि मैंने पीछे का नाम क्यों लिया, क्योंकि हमें जातक कथाओं से जोड़ना था। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में और पूर्व जन्मों के बारे में ही वर्णन नहीं किया गया है, इनकी वजह से मिलने वाली जो शिक्षाएं उसकी बात भी की गई है। जैसे कथाओं में व्यक्ति का नैतिकता कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन किया गया है, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, प्रेम से रहना चाहिए और भाईचारे का क्या किया गया है, मतलब शिक्षा दी गई है। ठीक है, कथाओं के माध्यम से। ठीक है, इन कथाओं के माध्यम से क्या की गई है, शिक्षा दी गई है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, बुद्ध ने अपने उपदेश
में किस अपने उपदेश को बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया है? तो बुद्ध ने अपने उपदेश को संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा या मगधी भाषा? तो याद रखिएगा जनसाधारण भाषा थी पाली, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपना क्या दिया था, उपदेश दिया था, जिससे सभी को क्या हो सके, समझ में आए और सभी ने उसको क्या किया, स्वीकार किया। सभी ने उसको क्या किया, स्वीकार किया। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको भी सुन लीजिए, 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया। कह रहा है कि बोध गया जो मंदिर है या बोध गया जो मठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो याद रखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, जो प्रश्न करा रहे हैं उसको करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बड़े फक्र की बात है कि जो आज आर्थिक व्यवस्था में या किसी भी क्षेत्र में देखिए तो चीन आगे है, ठीक है। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और वो भी हमारे यहाँ से एक समय में ज्ञान को आत्मसात किए और जो अच्छी चीज़ें थी वो यहाँ से लेकर गए, जो मतलब कहते ज्ञान की चीज़ें थी वहाँ यहाँ से लेकर गए और उन्होंने उसी पर काम किया और आज वो इतने डेवलप्ड हैं, ठीक है। जाति जैसी व्यवस्था जो है, वर्ण जैसी व्यवस्था जो है वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2000 साल तक बौद्ध धर्म के साहित्य को, परंपराओं को, नियमों को, ठीक है, जो भी उसमें लिखे गए थे उनको आत्मसात किया उन्होंने और उसको अपने जीवन में उतारा है। और आज वो क्या है, आगे हैं, ठीक है। चाहे राजनीतिक देख लीजिए, चाहे चीनी कला देख लीजिए, चाहे साहित्यिक कला देख लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र उनका देख लीजिए, वो क्या किए थे, तो बौद्ध जो भी ज्ञान था बौद्ध धर्म के, बौद्ध ग्रंथों से जो ज्ञान मिला वो आए यहाँ पर और उसको लिए और ले जाकर अपने चीनी लोगों में क्या किए, बांटने की कोशिश किए और उन अच्छी बातों का प्रचार प्रसार किया। लगभग 2000 साल तक यही चलता रहा और आज क्या है, चीन की 65% आबादी क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाली है, ठीक है। उसी में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया था, या चीन का विद्वान आया था, या चीनी विद्वान आया था? यहाँ पर कर लीजिए, चीनी विद्वान आया था। तो डाक फॉक सुओ, कोई बिपिंग, जुआन जांग या दांग जिंगसो? तो जुआन जोंग आया था, ये व्यक्ति आया हुआ था। और कब आया था, तो विजयवाड़ा में आया हुआ था और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान लिया और उसको लेकर वापस हुआ, ठीक है। फिर कह रहा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर हुआ, वाराणसी में, अमरनाथ में, बोध गया या राजगीर में? आपको भी पता है कि बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको हुआ था, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसको पढ़ा भी है, आप इसको जानते भी हैं, ठीक है। चले आगे, तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, क्योंकि आगे का भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म की नींव, ठीक है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ आधारित हैं। तो 6 महान सच्चाइयों पर और 4 अंगीय पथ पर। ये देखिए, 4 महान सच्चाइयों पर, 8 अंगीय पथ पर। फिर उसके बाद कह रहा है कि नहीं, 8 महान सच्चाइयों पर, 6 अंगीय पथ पर। फिर कह रहा कि नहीं, 6 महान सच्चाइयों पर और 3 अंगीय पथ पर। ऐसा कुछ है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 जो है महान सच्चाइयाँ हैं, 4 जो हैं महान सच्चाइयाँ हैं और उन सच्चाइयों को आत्मसात करने के लिए 8 क्या बताए गए हैं, पथ बताए गए हैं, 8 रास्ते बताए गए हैं, जिनके जरिए क्या करेंगे, उसको आप क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं या उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो 4 महान सच्चाइयाँ क्या है भाई? संसार में दुख है, दुख मतलब संसार में क्या है, दुख है, और संसार में दुख है तो दुख का कारण भी होगा, ठीक है, जिसे दुख समुदाय कहा गया, ठीक है, इसे दुख का कारण कहा गया। फिर आया दुख
निरोध यानी पता लगाना है, ठीक है। दुख का निवारण है, दुख का निरोध मतलब निवारण है, पता लगाएंगे तभी तो निवारण करेंगे। अब क्या है, दुख निरोध गामिनी पथ, ठीक है। दुख निरोध गामिनी पथ या प्रतिपदा भी कहा गया, यानी उनको दूर करने के लिए 8 रास्ते बताए गए, ठीक है। क्या किए गए, 8 रास्ते बताए गए जिनको आज क्या करना है, आत्मसात करना है। अगर वो 8 पद को आत्मसात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। पहली बात सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है दुराचारी निगाहें नहीं, ऐसी निगाहें जो क्या करें, मतलब उचित चीज़ों को देखना है, ठीक है, और देश की भावना से नहीं देखना, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्याप, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 क्या है आपके पथ हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये 8 आपके पथ हैं। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये याद रखिएगा। और 4 क्या है आपको हमने बता दी है कि दुख के, जैसे दुख से क्या है, दुख संसार में पहला क्या है, संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण यानी दुख समुदाय, फिर दुख निरोध यानी निवारण, फिर उसके बाद निवारण के क्या रास्ते, इसके 4 किए गए हैं, बताए गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल के, अशोक के, साल के या चीड़ के। तो साल वृक्ष के नीचे माया देवी ने लुम्बिनी नामक स्थान पर क्या किया था, इनको जन्म दिया था, क्या किया था, जन्म दिया था। और इनके जन्म का समय लगभग 563 ईसा पूर्व था, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, इसको देखते जाइए, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। इसका मतलब लगा दें, ये हो गया, ये हो गया साल वृक्ष के नीचे। चलिए देखिए, स्तूप क्यों बनवाए गए, स्तूप के बारे में कितनी बार चर्चा की है, कई बार चर्चा की है, स्तंभ के बारे में चर्चा की, स्तूप के बारे में चर्चा की, मठ के बारे में चर्चा की, चैत्य के बारे में चर्चा की। तो स्तूप क्यों बनाए गए, मैंने बताया था कि स्तूप बनाए गए थे क्या करने के लिए, अवशेषों को रखने के लिए, पवित्र अवशेषों को रखने के लिए, ठीक है, उसके लिए बनवाए गए थे। तो पहला है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनवाए गए थे, बुद्ध की पूजा करने के लिए नहीं बनवाए गए थे। उसके लिए कौन था भाई, चैत्य थे, ठीक है। उसके बाद धार्मिक सभा के नहीं भाई, मठ है, पवित्र ग्रंथ रखने के लिए ये भी नहीं है, तो ये क्या था आपका, तो ये हो जाएगा, ठीक है, पवित्र ग्रंथ रखने के लिए नहीं है, ठीक है। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम उल्लेखित है, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। त्रिपिटक के ये 3 अंग हैं, त्रिपिटक के ये क्या हैं, 3 अंग हैं। त्रिपिटक के आपको दिखने वाले जो सामने दिख रहे हैं ये क्या है, 3 अंग हैं, ठीक है। ये 3 अंग है जिसमें त्रिपिटक आते हैं, ठीक है, त्रिपिटक के 3 अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब वो पूछ रहा है कि बताइए भाई, बताइए कि जिनमें भिक्षुओं के लिए क्या रखा गया है, नियम रखा गया है कि वो क्या करें, किस तरह से रहना है, किस तरह से उनका आचरण होना चाहिए, किस तरह का उनका जीवन होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो त्रिपिटक के 3 अंग हैं, पहला तो सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सबके बारे में बताएंगे और बता भी चुके हैं, फिर बता देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। तो आपको पहला तो यही मिल गया कि जो विनय पिटक है उसमें भिक्षुओं के लिए, ठीक है, क्या है, नियम का उल्लेख है, भिक्षुओं के लिए क्या है, नियम का उल्लेख है। पहला तो यही कंफर्म हो गया कि भिक्षुओं के लिए क्या है, नियम का उल्लेख है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो आपका सुत्त पिटक है इसमें क्या है, बुद्ध के विचारों का, ठीक है, जो उपदेश दिए हैं उनका संवाद के रूप में संकलित है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो विनय पिटक है अभी बता दिए। अभिधम्म पिटक जो है वो क्या करता है, अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में है। इसमें बुद्ध के संवाद, उपदेशों, ठीक है, जो भी उन्होंने शिक्षा दी है उसका संवाद रूप में क्या है, वर्णन इसमें उल्लिखित है। ये जो है नियमों को देता है भिक्षुकों को या भिक्षुओं को कैसे रहना है, और ये जो है दार्शनिक है, ठीक है, ये क्या है, इसमें दार्शनिक उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये दार्शनिक व्याख्या की गई है, उसकी बात की गई। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था, तो गौतम बुद्ध ने, हेमचंद्र ने, नागार्जुन ने या अशोक घोष ने लिखा था। बताइए भाई किसने लिखा था बुद्ध चरितम, किसने लिखा था बुद्ध चरितम के बारे में बताइए, बुद्ध चरितम की रचना करने वाले कौन थे, बुद्ध चरितम की रचना करने वाले कौन थे। पहली बात सुनिएगा, बुद्ध चरितम जो है इसमें कुल कितने संकलन किए गए हैं, कितने आपके सर्ग हैं, तो कुल आपको 28 सर्ग मिलेंगे। कितने सर्ग मिलेंगे बुद्ध चरितम में, तो 28 सर्ग मिलेंगे, जिसमें से 14 सर्ग जो हैं वो बुद्ध के जन्म से लेके उनको ज्ञान प्राप्त होने तक का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली चीज तो इसका जो करने वाले हैं,
ठीक है। रचना करने वाले कौन है? अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष ने क्या किया था? बुद्ध चरितम की रचना की थी। संस्कृत भाषा का महाकाव्य है ये, और संस्कृत भाषा का महाकाव्य है ये, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो रचना हुई थी दूसरी शताब्दी में की गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा अपने दिमाग में। 14 बता ही दिए कि क्या होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अगर नागार्जुन की बात करें, अगर इनकी बात करें तो ये कौन है, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म से ये भी जुड़े हुए हैं तो इनको भी बताना जरूरी है। तो शून्यवाद, ठीक है। और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य कौन थे? नागार्जुन थे, ठीक है। शून्यवाद और माध्यमिक मत के, ठीक है, माध्यमिक वर्ग के, माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध विद्वान आचार्य थे ये। और नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 150 ईस्वी में, 150 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 150 ईस्वी में हुआ था, 250 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, याद रखिएगा। अगर हेमचंद्र की बात करें तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे, और जैन धर्म में किससे जुड़े हुए थे? श्वेतांबर से जुड़े हुए थे। श्वेतांबर परंपरा के क्या है? ये आचार्य थे। कौन? हेमचंद्र। कहाँ गए? हेमचंद्र, ठीक है। श्वेतांबर परंपरा से जुड़े हुए थे। इनका जन्म जो हुआ था ये गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे। धुंधमा जगह था। कौन सा जगह था? धुंधमा, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 188 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 188 ईस्वी में हुआ था। यह क्या थे? ये जो थे, ये क्या थे? एक विद्वान थे, आचार्य थे, ठीक है। और हेमचंद्र जो थे वो सिद्ध राजा जय सिंह के सभा में कवि थे। ये क्या थे? जय सिंह के, सिद्ध राजा जय सिंह के सभा में क्या थे? कवि थे। इसीलिए इनका एक उपनाम रखा गया, ठीक है। इनका एक उपनाम रखा गया, कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ इनका नाम रखा गया। और इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में हो गई थी। 1172 ईस्वी में हो गई थी। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? तो हेमचंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेमचंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके अन्य रचनाएं जैसे सिद्ध हेम था, ठीक है। शब्दानुशासन था, ये इनके क्या है? शब्दानुशासनम और सिद्ध हेम क्या था? इनकी अन्य रचनाएं थी, ठीक है। समझ में आई बात। अब आइए, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, नेपाल में, सारनाथ में है? भाई सारनाथ में स्थित है, सब जानते हैं, सब देखे भी हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। और ये 15 क्वेश्चन जो है ये आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा, एनटीपीसी सब में पूछा हुआ है, तो मैंने दिखा दिया। अभी इसी तरह से 15-20 क्वेश्चन और हैं, उनको भी करा दूंगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इसी तरह से मिलते रहेंगे, लेकिन आपके अगला जो चैप्टर होगा शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव धर्म का अच्छे से वर्णन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।